हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, है ना। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग चीज़ होती है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अलग चीज़ होती है। तो चलिए हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप्स कॉन्सेप्ट, है ना। इट इज़ मेन गोल टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी बाई हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल फ्रॉम द यूज़र। जो अननेसेसरी डिटेल होते हैं ना, उसको हाइड करके रखना, उसको हैंडल करके रखना जो है एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है। जैसे कि हम कोई भी कोड करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कोडिंग का पार्ट रहता है उसको यूज़र को ना दिखाई देना, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अब किस तरीके से अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कार नाम की एक क्लास बनाई, ठीक है। उसके अंदर गियर है, एक्सीलेटर है ना। एक्सीलेटर फिर ब्रेक है ना। तो कई चीज़ें हैं कार नाम की क्लास के अंदर। अब मान लीजिए जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर के अंदर कोई कोडिंग होगी, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसकी कुछ कोड होगा। तो वो कोड को जो है हाइड करके रखना यूज़र से, है ना। बस केवल क्योंकि यूजर को तो एक्सीलेटर से मतलब है ना, किस तरीके से काम कर रहा है एक्सीलेटर, उससे मतलब नहीं है। उसको तो यूज करना है एक्सीलेटर को, ठीक है। तो उसके अंदर की जो कोडिंग है या उसके कैसे काम कर रहा है एक्सीलेटर, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं है ना। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाए रखना क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कार नाम की क्लास है ना। कार नाम की क्लास के अंदर हमने एक C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, है ना। C1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम एक्सीलेटर को यूज़ करना चाहते हैं, है ना। एक्सीलेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करें, सीधा डायरेक्टली एक्सीलरेटर को यूज़ करें, उसके हम कॉम्प्लेक्सिटी को ना जाने, है ना। डायरेक्टली हम एक्सीलेटर को यूज़ करें। तो इसीलिए जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब जैसे कि हमने C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, C1 से हमने शिफ्ट गियर को कॉल कर लिया, है ना। हमने जो है शिफ्ट करना है गियर को, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें कोडिंग से लेना देना नहीं है। C1 नाम से फिर इसके बाद हमने कोई एक्सेलेटर को अप्लाई कर दिया, है ना, एक्सेलरेटर को अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने कोडिंग से लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर हमने जो है गियर को फिर दोबारा चेंज कर दिया, है ना। दूसरे गियर में लगा दीजिए, पहले गियर में लगा दिया, फिर इसके बाद हमने दूसरे गियर में लगा दिया। इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट बना करके उसके फंक्शंस को हम कॉल कर सके, है ना। उसके कॉम्प्लेक्सिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जो है हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके बस केवल उसके मेन फीचर को यूजर जो है एक्सेस कर पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो है एक जो कोडर रहता है, जो डेवलपर रहता है, वो एक फंक्शन क्रिएट कर देता है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देता है, एक फंक्शन क्रिएट कर देता है जो कि यूजर उसको यूज कर सके, ठीक है। शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन दे दिया जिससे वो गियर चेंज कर सकते हैं, है ना। अप्लाई एक्सेलरेटर, है ना, क्योंकि एक्सेलरेटर को अप्लाई कर सके, है ना। एक फंक्शन दे दिया, यूजर यूज करे, ठीक है। फिर शिफ्ट गियर, दोबारा अगर उसको गियर को शिफ्ट करना है तो इस फंक्शन को कॉल करे। तो जो है फंक्शन को कॉल करे, उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको यूज ना करे। तो यही क्या कहलाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट में। सो थैंक यू।